हम्म। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स वे भाई के गुप्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल के बारे में। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, मान के चलिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों में अगर पहली अनुसूची की बात करें, तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो समझ लीजिए आप लोग, जितने भी आपके राज्य पूरे देश में बनते हैं ना, तो पूरे राज्य और जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं आपके, लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार, सब पहले अनुसूची में आते हैं। इसके बाद हम बात करें अनुसूची 2 की, तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात की गई है। किसके किसकी की गई देखते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, लोकसभा हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या फिर राज्यसभा के या फिर विधानसभा परिषद के सभापति हो या फिर उपसभापति हो, तो इन सभी के वेतन के बारे में और भत्तों के बारे में बात की गई। जैसे कि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए है। तो इस तरीके से पूरा उल्लेख किया गया है। अब बात करें अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में हम लोग बात करेंगे शपथ के बारे में, यानी कि इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और न्यायाधीश, इन सभी का शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। लेकिन बात करें अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका शपथ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो इन जो शपथ होता है इनका प्रावधान अनुसूची 3 के तहत नहीं है। और बात करें उपराष्ट्रपति, इनका भी प्रावधान अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इनका आर्टिकल 60, ठीक है, और इनका आर्टिकल 69, आप लोग ध्यान रखना। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत लेते हैं। अगली अनुसूची, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इसका उल्लेख किया गया। जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, टोटल 31 सीटें हैं। इस प्रकार सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया कि किसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगली अनुसूची आती है पांचवी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों के जो होते हैं ना, जनजातियां होती हैं, उनके प्रशासन के बारे में, उनकी देख रेख, संरक्षण कैसे क्या करना है, इन सभी का उल्लेख किया गया है। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जो अनुसूची 6 आता है, पूर्वोत्तर राज्य, जब आप लोग इंडिया देखेंगे अपना, ठीक है, मान लीजिए भारत है, तो यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं आप लोगों के, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करेंगे, मिजोरम, तो इन सभी का प्रावधान किया गया। इसको याद करने का एक शानदार ट्रिक भी है, आप लोग ट्रिक देख सकते हैं इसको याद करने का, बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। पहली ट्रिक आती है आप लोगों की यहाँ पे याद करने का, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जो दूसरी ट्रिक आती है आप लोगों की, तो अगर बात करें दूसरी ट्रिक की, तो एटीएम विदाउट मनी। एटीएम विदाउट मनी, आप लोग ध्यान रखना, इसको लिख भी सकते हैं, एटीएम विदाउट मनी। एटीएम विदाउट मनी यानी कि मणिपुर नहीं है तो विदाउट मनी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस तरीके से हमने जानी छठवीं अनुसूची को बहुत ही शानदार तरीके से। बात करें सातवीं अनुसूची, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बात करें क्या बंटवारा किया गया है, यानी कि संघ सूची जो आप लोगों की होती है, इसमें केंद्र सरकार नियम और कानून बताता है। इसमें पहले 97 विषय थी, लेकिन अभी फिलहाल में 100 विषय हो चुकी हैं। इसमें आप लोग का रेल परिवहन, जो भी चीज़ें होती हैं, नागरिकता से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, सभी चीज़ें, सैन्य शक्ति जो हो गई, सब आता है। बात करें अगर राज्य सूची, राज्य सूची पे नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को आता है, यानी कि 28 राज्य में कोई भी राज्य सूची के अंतर्गत सभी राज्य सरकार नियम कानून बनाएंगे, चाहे वह पुलिस से प्रावधान हो, कारागार हो। इसमें पहले बात करें 66 विषय थे, लेकिन अभी 61 हो चुके हैं। आता है अगला आप लोगों का समवर्ती सूची। भाई इस पे नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों लोगों को है, लेकिन ज़्यादा वरीयता संघ को यानी कि केंद्र सरकार को रहता है। यहाँ पे बात करें तो शिक्षा, बिजली इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो इसमें पहले 47 विषय थे, अभी 52 है। अगली अनुसूची वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना, चाहे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि 22 भाषा, ठीक है। इस पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन 8 बढ़ चुकी हैं।
बात करें जो 15वीं भाषा आप लोगों की थी, सिंधी भाषा, आप लोग ध्यान देना, सिंधी भाषा आप लोगों का 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है, 15वीं भाषा। उसके बाद आप लोगों की जो अगली अनुसूची आती है मतलब सिंधी हो चुकी भाषा 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद आती है 3 भाषाएं, नेपाली, आप लोग इसको ध्यान देना, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं आप लोगों की जोड़ी गई थी, ठीक है। कब जोड़ी गई थी ये भी आप ध्यान रखना है। ये आप लोगों की जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोरी 71वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, ठीक है भाई, सभी ध्यान देना। उसके बाद आती है 4 और भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आप लोगों का जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप लोग ध्यान देना, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। और इसको याद करने का एक बहुत ही शानदार बेहतरीन ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? बोर्ड मास, बोर्ड मास, आप लोग याद रखना, बोर्ड मास, ठीक है भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बात करें अगली अनुसूची, 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बात करें, यह है भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है, केशवानंद वाद आप लोगों ने सुना था, भूमि से रिलेटेड था ना, तो ये सब वो सब इसी के अंतर्गत आता है। अगली अनुसूची की बात करें, दल बदल, भाई साहब, कोई भी नेता, सांसद या विधायक हो, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी योग्यता खत्म हो जाएगी। यह प्रावधान पहले नहीं था, तो देखते थे आप लोग, किसी की भी सरकार बन जाती थी, सब लोग 50 सांसद अपने बुला लेते थे, इधर चले जाते थे, उधर चले जाते थे, लेकिन ऐसा कोई अब करता है तो उसकी योग्यता खत्म हो जाएगी, तो अयोग्य ठहराया जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, तो आप लोग इसको याद रखना, कब जोड़ी गई थी पूछता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसमें कुल बात करें विषय की तो 29 विषय है। अगली अनुसूची, आखिरी अनुसूची, अनुसूची 12, नगर पालिका। नगर पालिका की बात करें तो इसमें कुल विषय हैं जो टोटल 18 विषय हैं, और ये आपकी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि पंचायत 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है। तो इस तरीके से हमने शानदार और बेहतरीन तरीके से समझ ली है 12वें अनुसूचियों को। तो उम्मीद यही कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अगले टेंसों में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।